अस्सलामुअलैकुम। भारतीय कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करवाने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी, जबकि अमेरिका की तरफ से मसला कश्मीर पर भारत की क्लास ले ली गई। आखिर यकदम दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका क्यों पाकिस्तान और कश्मीरियों की हमायती बन गई है? पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लें तो यही कहा जाएगा कि हम संगीन मसाइल और शदीद बहरान का सामना कर रहे हैं और इससे निकलने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए तमाम सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुशावरत के बाद मौसर हिकमत अमली और जामे पॉलिसी मुरतब करके इस पर अमल करने की जरूरत है। इस वक्त जहां मुल्क को दाखिली चैलेंजेस का सामना है, वहीं खारजा सतह पर भी संगीन मामलात और मसाइल हमारे सामने हैं। एशिया में बर्तरी और मनमानी का ख्वाब देखने वाले ममालिक हमेशा इस हवाले से सरगर्म हैं और न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया भर का अमन दांव पर लगा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर उसे मफादात की जंग कहा जाए तो भी बेजाना होगा। दुनिया में होने वाली सफारती तब्दीलियों के असरात मसला कश्मीर पर भी पड़ने का आगाज हो चुका है। अमेरिका की भारत पर की जाने वाली मेहरबानियों का बराह रास्त ताल्लुक चीन से पैदा होने वाले खतरात से निमटना है, लेकिन भारत और चीन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम होता जा रहा है। दोनों ममालिक तसादम की राह से हटकर नए माशी मौके के तलाश में हैं और भारत चीन रूस के मुकाबले में सिर्फ अमेरिका को इस्तेमाल कर सकता है। इसकी बांदी कभी नहीं बनेगा। इस बात का अदराक अब अमेरिका को भारत से मुताल्लिक अपनाई गई पॉलिसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है और अमेरिका की नजरे करम एक बार फिर पाकिस्तान पर पड़ रही है। भारत का अमेरिका की मां पर चीनी फोन कंपनी हवावे के साथ तजारती ताल्लुक न तोड़ने और रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने के दो टोक मौकफ को अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और मसला कश्मीर के हवाले से हालिया बयानात की रोशनी में समझा जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अमेरिका का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मकसद चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC मुआहदे को खत्म नहीं तो इसकी रफ्तार को कम से कम करवाना है, जिसका खतरा चीन भी भांप चुका है और उसने न सिर्फ अमेरिका को थानेदारी ना दिखाने और हिसाब किताब को दुरुस्त करने का कहा है, बल्कि पाकिस्तान में भी हुक्मरानों को CPEC के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का मौसर जवाब देने का पैगाम भिजवाया है। कश्मीर का किस्सा खुद चीन इंटरनेशनल फोरम पर उठा रहा है, क्योंकि CPEC की बदौलत कश्मीर अब पाकिस्तान से बढ़कर चीन की मजबूरी बन चुका है और वो चाहेगा कि ये मसला हल हो जाए। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को WhatsApp, Facebook और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई और FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पहुंच गया और चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान और दीगर ममालिक की हमायत हासिल हो गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और FATF के दरमियान बीजिंग में मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। जराए का कहना है कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान के इक़दामात और रिपोर्ट की रोशनी में नई सिफारिशात तैयार करेगा और सिफारिशात फरवरी के पहले हफ्ते में भेजेगा, जबकि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या न रहने पर वोटिंग आइंदा माह पेरिस इजलास में होगी। जराए के मुताबिक बीजिंग मुज़ाकरात में सवालात पर जवाबी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की रिपोर्ट पर FATF इजलास में इजहारे इत्मीनान किया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर हमाद अज़हर की सरबराही में वफद ने पाकिस्तान की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के साथ मुज़ाकरात में ग्रे लिस्ट से निकलने या ना निकलने का तयन होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात और सजाओं से मुताल्लिक आगाह किया गया। टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से केस रजिस्ट्रेशन में 451% इजाफा हुआ, जबकि दिसंबर 2019 तक टेरर फाइनेंसिंग के 827 केस रजिस्टर्ड हुए। टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में मुल्क भर में 1100 गिरफ्तारियां हुई और इन केसेस में 196 को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। ख्याल रहे बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सिफारती हमायत कर दी है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए अफगान तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाया, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की हमायत में सरगर्म हो गया है।
वाज़ेह रहे आइंदा माह पेरिस में होने वाले FATF के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 वोट चाहिए, जबकि ब्लैक लिस्ट में शमूलियत से बचने के लिए 3 वोट दरकार हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कश्मीर के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि इस मामले को पसे पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमेरिका के अवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन एलियट एंगल ने मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर आइंदा चंद माह में कांग्रेस में करारदाद लाने का वादा किया है। GA न्यूज को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में एलियट एंगल ने यकीन दहानी कराई कि इस मामले पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इस सवाल पर के ईवान ने अक्टूबर में कश्मीर पर खसूसी समाअत की थी, मगर अब तक करारदाद पेश नहीं की जा सकी। कांग्रेसमैन एलियट एंगल ने कहा कि वो जानते हैं कि इस मामले को अमूर खारजा कमेटी को देखना होगा, ताहम अभी कांग्रेस सदर के मुआवजे और दीगर अमूर में मसरूफ है, मगर इस बात का अमूमी एहसास मौजूद है कि करारदाद का मुसव्वदा आइंदा चंद माह में तैयार कर लिया जाए। अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन एलियट एंगल ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इस बयान पर शदीद तजब्जुब का इजहार किया कि इंतहा पसंदी खत्म करने के नाम पर कश्मीरी बच्चों को भारतीय कैंपों में डालने की पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जा रहा है। एलियट एंगल ने कहा कि बिलाखिर हम ज़ैली कमेटी और बिर कमेटी की सतह पर इन चीजों को देखेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि उसे ठीक करें और मामले से निपटें। मकबूजा कश्मीर में लोगों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के सबब अमवात और हजारों अफराद की गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए एलियट एंगल ने तस्लीम किया कि मकबूजा कश्मीर में ऐसी चीजें हो रही हैं जो अराकीन कांग्रेस ही नहीं दीगर अफराद के लिए बहुत परेशान कुन है। एलियट एंगल ने वाज़ेह किया कि वो नहीं समझते कि महज अपना रुख मोड़ कर हम ये जाहिर कर सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। वहाँ जो हो रहा है उस पर बहुत से लोगों को तशवीश है और वो इन मामलात को भारत के सामने अच्छी तरह उठाएंगे। अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन ने आज़म जाहिर किया कि इस मामले से हर सूरत निपटा जाएगा। इस सवाल पर कि आया कांग्रेस भारत को मजबूर करेगी कि वो 5 अगस्त का इकदाम वापस ले, एलियट एंगल ने कहा कि अमेरिका का सदर और इसकी इंतजामिया ही खारजा अमूर में ज्यादातर सफारतकारी करती है, तो इसलिए ज्यादातर चीजें तो ट्रंप इंतजामिया को करना है। ताहम कांग्रेस का बहुत अहम किरदार है और ऐसे वाकयात में उसे वो अहम किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मसला कश्मीर को कांग्रेस तक पहुंचाने, अराकीन को मसले की पेचीदगियों और भारत के हरबों से आगाह करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। एलियट एंगल ने कहा कि डॉक्टर आसिफ महमूद इनके दोस्त हैं और जो इकदामात डॉक्टर आसिफ महमूद कर रहे हैं वो इंतहाई अहम हैं, जिस पर वो डॉक्टर आसिफ महमूद के शुक्रगुजार हैं। इस सवाल पर कि आया डॉक्टर आसिफ महमूद की जिन कोशिशों की सताइश की गई वो नतीजा खेज भी साबित हो सकेंगी, एलियट एंगल ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं और हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप खिड़की खोलें और ताज़ा हवा का झोंका अंदर आने दें। एलियट एंगल ने कहा कि इनके नजदीक जब तक लोग मसला कश्मीर पर बात कर रहे हैं, वहां के मनाज़र को संजीदगी से देख रहे हैं और सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है। चेयरमैन अमूर खारजा कमेटी ने कहा कि कांग्रेस के नुक्ता नजर से ईवान नुमाइंदगान और अमूर खारजा कमेटी के नुक्ता नजर से कश्मीर एक अहम इशू है जिसे हम जरूर देखेंगे। इस सवाल पर कि आया अमरीका ईरान कशीदगी का मामला कहीं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से अमरीका की नजरें हटने का सबब तो नहीं बन सकता, एलियट एंगल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम 2 या 3 चीजें एक साथ कर सकते हैं। एलियट एंगल ने कहा कि अमेरिका में बतौर मिजाह कहा जाता है कि हम एक ही वक्त में चल भी सकते हैं और चुंगम भी चबा सकते हैं, और यही सूरत हाल कश्मीर के मामले पर भी है। तो दोस्तों, जिस तरह से एलियट एंगल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया है कि वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, तो क्या अमेरिका अब पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीरियों को आजाद करवाने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये कहना कबल-अज़ वक्त होगा, क्योंकि दूसरी जानिब हमारे ज़हन में वही खतरात लाहक हैं कि जिस तरह से हम ये फैसला करने पर मजबूर हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को सालिस मुकर्रर किया जाए, चूंकि जो सालिस मुकर्रर किया जाता है फिर उसका फैसला माना भी जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला भारत के हक में कर दें और फिर हम किसी के सामने बात करने के काबिल भी ना रहें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का अहम किरदार हो सकता है, चूंकि भारत जो बज़ाहिर बड़के तो बहुत मारता है लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। सो अब देखना है
कि क्या अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस सारे मसाइल को हल करवाने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे कश्मीरी भाई भी बहुत जल्द आजाद फिजा में सांस ले सकेंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दे, मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को दूर कर दे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।